और अब दिन की बड़ी खबर, यूपी विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। 36 में से 33 सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। 2 सीटें निर्दलियों के खाते में गई हैं, जबकि 1 सीट राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने जीती है। इसके साथ ही 100 सीटों वाली विधान परिषद में बीजेपी के पास 68 सीटें हो गई हैं, यानी कि दोनों सदनों में भाजपा के पास प्रचंड बहुमत है। आजादी के बाद यह पहली बार है जब अपर हाउस में भी भाजपा का बहुमत हो गया है। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी में किस तरह से उत्साह है। तो सदन का संग्राम बीजेपी ने मार लिया है मैदान। 33 सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया है। 3 सीटें जिनमें से 2 निर्दलियों के खाते में गई हैं और 1 राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के पास आई है, जबकि सपा का खाता भी नहीं खुला। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगरा, फिरोजाबाद से लेकर झांसी, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, कौशांबी, प्रयागराज, अयोध्या, भाजपा के उम्मीदवारों ने यहां से बड़ी जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में खाता भी नहीं खुला है। सपा की तरफ से अब गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव में गड़बड़ी के, लेकिन इस बड़ी जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी है और कहा है कि इस तरीके की जो जीत है वो जनता के विश्वास की अभिव्यक्ति है भाजपा पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत की बधाई देते हुए सभी उम्मीदवारों को यह बात कही है। और चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कहां पर किसकी जीत हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात जौनपुर की कर लेते हैं। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंशू की जीत हुई है। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह जीते हैं। बहराइच से डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी की जीत हुई है। लखनऊ उन्नाव से रामचंद्र प्रधान जीते हैं। देवरिया कुशीनगर से भाजपा के डॉक्टर रतनपाल सिंह जीते हैं। बाराबंकी से अंगद कुमार सिंह की जीत हुई है। ये सभी भाजपा के प्रत्याशी हैं जिनकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा फिरोजाबाद से बीजेपी के विजय शिवहरे जीते हैं। गोरखपुर से बीजेपी के सीपी चंद जीते हैं। बस्ती सिद्धार्थनगर से बीजेपी के सुभाष यदुवंश जीते हैं। और सीतापुर की बात करें तो यहां से भाजपा के पवन सिंह चौहान ने जीत हासिल की है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर से बीजेपी की वंदना वर्मा जीती हैं। मेरठ से बीजेपी के धर्मेंद्र भारद्वाज जीते हैं। अयोध्या की बात की जाए तो बीजेपी के हरिओम पांडे यहां से विजय हुए हैं। ये देखिए नाम हम आपको दिखा रहे हैं। रविशंकर सिंह भाजपा के बलिया से जीते हैं और सुल्तानपुर से बीजेपी के शैलेंद्र प्रताप सिंह की विजय हुई है। अविनाश सिंह चौहान उन्होंने फतेहपुर से जीत हासिल की है। विधान परिषद में भाजपा का परचम आज लहरा रहा है। प्रांशुदत्त द्विवेदी जीते हैं। रमा निरंजन भाजपा की झांसी से जीती हैं। रामपुर बरेली से कुंवर महाराज जीते हैं। इसके अलावा गाजीपुर की बात की जाए तो विशाल सिंह चंचल की जीत हुई है। फर्रुखाबाद से प्रांशुदत्त द्विवेदी जीते हैं। रमा निरंजन झांसी से जीती हैं। तो विधान परिषद में भाजपा के कौन कौन से उम्मीदवारों की जीत हुई है उनकी पूरी लिस्ट हमने आपको दिखाई। दोनों ही तस्वीरों में 1 महीने से ज्यादा का अंतर है, लेकिन तस्वीर एक सी है, पार्टी एक ही है और जीत का रंग भी। और हो भी क्यों ना, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सत्ता में लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ वापसी की थी और विधान परिषद में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 40 साल बाद किसी पार्टी को दोनों सदनों में बहुमत मिला है, लिहाजा जश्न तो बनता है और हो भी रहा है। नतीजों के लिए और इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की प्रचंड जीत के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खूब खूब बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। 1 महीने के अंदर चुनाव में लगातार दूसरी जीत से बीजेपी उत्साहित है, न सिर्फ नतीजों को लेकर बल्कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी। फिर से एक बार लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जो हम देख रहे हैं, विजुलाइज करते हैं, जो जनता के मूड को विजुलाइज करते हैं, लोगों की मानसिकता को करते हैं, और जिस प्रकार से हवा और फिजा चल रही है उससे ऐसा लगता है कि उत्तर जो आने वाले लोकसभा का चुनाव है
उसमें 400 सीटों से कम नहीं मिलेगी भाजपा। एमएलसी चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी को निराशा से भर देने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय तक विधान परिषद में दबदबा बनाकर रखने वाली समाजवादी पार्टी इस बार खाता खोलने में भी नाकाम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर एमएलसी चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों का भी इस बार बोलबाला रहा है। प्रतापगढ़ की बात करें तो जहां जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह जीते हैं, तो वहीं आजमगढ़ से निर्दलीय विक्रांत सिंह ऋषु की जीत हुई है। प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह, वाराणसी से अन्नपूर्णा सिंह, आजमगढ़ मऊ से विक्रांत सिंह ऋषु। कुल 36 सीटों में से सिर्फ 3 विधान परिषद सीट हैं जहां बीजेपी को सफलता नहीं मिली। वाराणसी और आजमगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई, तो प्रतापगढ़ में राजा भैया के करीबी रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह का जलवा कायम रहा। उन्होंने लगातार 5वीं बार जीत हासिल की। माननीय प्रधान और बीडीसी और कार्यकर्ताओं को जो समर्थन जनसत्ता दल को मिला है, ये जीत का पूरा श्रेय मतदाताओं को जाता है और ये सारे मतदाताओं के कार्यकर्ताओं की जीत है। लेकिन तस्वीरों के उलट एक तस्वीर और भी है जो बयानों के जरिए निकलकर सामने आ रही है, जो बताती है कि आंकड़ों में बीजेपी भले ही 33 सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही हो, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों के बयान सभी 36 सीटों पर बीजेपी की जीत की पुष्टि कर रहे हैं। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत के साथ ही बीजेपी में श्रद्धा जाहिर कर दी है। ये तो जनता की आशीर्वाद की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जीत है। जीत के लिए पीएम और सीएम का आभार जताने वाली अन्नपूर्णा सिंह अकेले नहीं हैं, बल्कि आजमगढ़ से निर्दलीय एमएलए चुने गए विक्रांत सिंह ऋषु भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अपनी श्रद्धा रखते हैं। हम लोग का पूरा परिवार स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के राजनीतिक तौर पर अनुयायी रहा है और मेरी श्रद्धा जो है पूज्य महाराज जी के प्रति है। हालांकि प्रतापगढ़ से जीत दर्ज करने वाले अक्षय प्रताप सिंह और उनकी पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया ने इस बारे में साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर बता गए कि प्रतापगढ़ में बीजेपी के सामने जनसत्ता दल के अलावा और कोई पार्टी नहीं ठहरती। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीतता है, एकमात्र जनसत्ता दल जीतता है। ये बात कही भी। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर एमएलसी चुनावों ने साफ कर दिया है कि विपक्ष रणनीति के स्तर पर पूरी तरह से फेल रहा है। विपक्ष से बेहतर रणनीति निर्दलीय प्रत्याशियों की रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमएलसी चुनाव में एक सबसे रोचक जानकारी आपको देते हैं। इटावा फर्रुखाबाद सीट पहले जालौन इटावा सीट हुआ करती थी और इस पर आजादी के बाद बीजेपी की पहली बार जीत हुई है। और इस सीट पर मुलायम सिंह यादव भी 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। बीजेपी के प्रांशु दत्त द्विवेदी ने पहली बार एमएलसी की सीट जीतकर भाजपा का परचम लहराया है। वहीं प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक यानी कि राजा भैया की पार्टी ने जीत हासिल की है। अक्षय प्रताप सिंह को जीत मिली है और जीत के बाद राजा भैया ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बड़े दल चुनाव हार गए तो बहुत से दलों ने चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। सभी शुभचिंतकों को, सभी समर्थकों को, प्रतापगढ़ के जन जन को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूं सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हर चुनाव को, जितने चुनावों का आपने नाम लिया है, हर चुनाव में बहादुरी के साथ उन्होंने मेहनत करी और विजयश्री हासिल हुई। तो उन सब ये प्रतापगढ़ के जनसत्ता दल के सभी सम्मानित समर्थकों, कार्यकर्ताओं की जीत है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीतता है, एकमात्र जनसत्ता दल जीतता है। ये बात कही भी। जी बिल्कुल। और बड़े बड़े राजनीतिक दल जो स्थापित हैं वर्षों से, वो बहुत से दलों का तो साहस नहीं हुआ कि इसमें चुनाव लड़ाएं, और जो लड़े वो मुंह की खाए।
उधर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बीजेपी की बम्पर जीत पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जनता का अटूट विश्वास है और उसी विश्वास का ही ये प्रतिफल है कि जनता ने एक बार फिर से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जो हमारी संख्या कम थी, आज हम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ उसमें जीते हैं। एक बहुत बड़ा बहुमत जनप्रतिनिधियों ने हमको दिया है। इसके लिए हम अपने संपूर्ण नेतृत्व वर्ग को, प्रदेश के और राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा माहौल दिया। बीजेपी की जीत पर कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर बताइए, एमएलसी चुनावों के जो नतीजे हैं एक बार फिर से भाजपा के पक्ष में गए हैं, क्या कहेंगे आप? इन नतीजों के लिए और इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की प्रचंड जीत के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खूब खूब बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। सपा के लिए क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से वो कह रहे थे? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और हमारे असंख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।